हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे अभी आपको पता है कि हम सौराष्ट्र का टूर कर रहे हैं और लास्ट एपिसोड में हमने कवर किया राजकोट, और इस एपिसोड में हम राजकोट से जूनागढ़ जाएंगे और कवर करेंगे ऊपरकोट फोर्ट। तो चलो शुरू करते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम राजकोट में ही हैं और सुबह के 6 बज रहे हैं और जूनागढ़ की बस पकड़ने जाना है हमें। बस पोर्ट ये होटल से 1.5 किलोमीटर दूरी है, तो ऑटो के चलते हैं और बस पकड़ते हैं। तो बस में बोर्ड कर गए, 7 बजे निकलेगी और 9 बजे जूनागढ़ पहुंचेगी। मतलब बढ़िया बना हुआ बस स्टैंड। तो अगर आप ट्रेन नहीं चाहते और थोड़ा इधर उधर का टाइम है तो आप बस से भी जा सकते हैं। तो जूनागढ़ पहुंच के कैचअप करते हैं। तो हम जूनागढ़ पहुंच गए और हमने होटल में अपना सामान रख दिया। तो आप आराम से बस से आ सकते हो, कंफर्टेबल है। और अब हम जाएंगे अपर फोर्ट, हमारी पहली साइट सीइंग। तो वहाँ मिलते हैं आपसे। तो अभी हमारे साथ भरत भाई है, गाइड है यहाँ पे। और तो हम उनसे पूछते हैं अपर फोर्ट के बारे में थोड़ी हिस्ट्री, उसके बाद आगे चलिए। भरत भाई, ये पहले वेलकम सर आए, इसलिए इसे बोलते हैं अपरकोट किला। अपरकोट किला है, 5000 साल पुराना किला है। 5000 साल। हाँ, यहाँ पे किला नहीं था, रेवत नाम का पर्वत था, मतलब पहाड़ काट के किला बनवाया उग्रसेन यादव, कंस के पिता ने। अच्छा, ये किला बनवाया था, लेकिन राजाओं के लिए नहीं, साधु सन के लिए। साधु सन के। तो इस जमाने में उसका नाम था रेवत नगरी। बाद में राजाओं का राज आया, उसने किले का नाम रखा जूनागढ़। जूनागढ़ मतलब पूरे सौराष्ट्र में पुराना किला। पुराना मतलब जूना, और गढ़ यानी कि गिरनार, इसलिए नाम रखा है जूनागढ़। राजाओं के बाद नवाब का राज आया। नवाब यानी कि बाबी वंश। पहन बाबी थी पिक्चर की हीरोइन, वो जूनागढ़ की थी। जो नवाब रहते थे वो जूनागढ़ के अंदर रहते थे। नवाब ने इस किले का नाम रखा अपर कोट यानी कि जूनागढ़ से किले की ऊंचाई 150 फीट। 150 फीट, इसलिए बोलते हैं अपर किला। 10 मिनट के बाद जूनागढ़ नीचे और हम जूनागढ़ के ऊंचाई पे जाएंगे, इसलिए बोलते हैं अपर किला। ठीक है। और ये किले के अंदर टोटल राजाओं 108 राज कर गए, राह नाम के, जिसमें आखिरी राजा जिसका नाम था मांडलिक, राम मांडलिक, अपने हाथों से उसने 2 मंदिर बनवाए। पहला मंदिर बोलते हैं हनुमान जी महाराज, उसके बगल में बोलते हैं गणपति दादा। ये दोनों मंदिर है जो टूरिस्ट घूमने आते हैं सौराष्ट्र, उसमें 19 धाम घूमने के। लेकिन 19 धाम में ये पुराने मंदिर और बड़ी मूर्ति यहाँ पे हनुमान जी और गणपति की, दोनों मंदिर 14 की 70 की साल में बनवाए, मतलब 550 साल पहले नरसिंह मेहता के समय में राम मालिक ने दोनों मंदिर अपने हाथों से बनवाए। ठीक है, चलेंगे आगे। हाँ जी, जिसे कहते हैं तोरण गेट। तोरण गेट, ये आने जाने के एक ही गेट है। ये दोनों गेट थे 12 साल तक बंद थे। 12 साल। यहाँ की एक रानी थी जिसका नाम बोलते थे रनक देवी। रनक देवी। रनक देवी मतलब ये 100 की नोट आई है नहीं, उसके पीछे पोस्टर थे रान की बावड़ी का। हाँ। वो किले की रानी थी, जूनागढ़ की रानी, फोर्ट की रानी, उसके नाम पे बनवाई। वो अहमदाबाद के सिरपुर पाटन में जी। सिरपुर पाटन ने बावड़ी वहाँ पे क्यों बनवाई कि यहाँ की जो रानी थी उसकी मंगनी पाटन के राजा के साथ हुई थी, मंगनी, और शादी हुई यहाँ के राजा के साथ। यहाँ के राजा जिसका नाम राख खेंगार, उसके साथ शादी हुई। तो उसको पता चला कि जिसकी मेरे साथ मंगनी हुई थी उसकी शादी जूनागढ़ के राजा मतलब सौराष्ट्र के राजा के साथ हो रही है। तो एक रानी के लिए 12 साल तक किले पे पाटन के राजा ने किले पे युद्ध किया। 12 साल तक जूनागढ़ के गेट बंद थे। अभी जूनागढ़ जो लोग घूम रहे वो पूरा नया जूनागढ़ बोलते हैं। 850 साल पहले किले के अंदर गांव था। गांव की आबादी उस समय में 5000 की थी। 13वें साल में अनाज की तंगी हुई खाने की। तो यहाँ के राजा थे, उसके 2 भांजे थे। 2 भांजे किले के बाहर अनाज लेने गए। जब अनाज लेके आए तो दोनों भांजों को पाटन के राजा ने गेट पे लालच दे रखी। लालच इसलिए कि जूनागढ़ के गेट हमको खुलवा दो, तो जूनागढ़ का जो जितना भी राज पाट है वो आप रख लो, और राज पाट की जो रानी है वो मेरे को सौंप दो। दोनों भांजों को लालच आ गई, उसके साथ मिले। 2 भांजे ने
रात पात के लिए सगे मामे को मरवाया और धोखे से पाटन के राजा ने किला जीता। ये ना सर, ये पुराने गेट। अच्छा, ये पुराना गेट है, 1162 साल का गेट है। अभी जो हमने गेट देखे थे ना सर, वो नया गेट है, नया गेट। ये पुराना गेट ये है, ये 12 साल तक गेट यही बंद थे। ये आप साइकिल से भी जा सकते हो और बैटरी रिक्शा उससे भी जा सकते हो क्योंकि किला काफ़ी बड़ा है। तो अगर सीनियर सिटीज़न ओल्ड पीपल है तो आप बैटरी रिक्शा भी कर सकते हो। भरत भाई बताइए। ये किले पे 2 तोप है। 2 तोप। जिसमें बड़ी तोप का नाम बोलते हैं नीलम, छोटी तोप का नाम बोलते हैं मानिक। बाकी की तोप है वो खुदाई में निकली, खुदाई में, क्योंकि ये किला है 4 साल से बंद था। 4 साल से मेंटेनेंस काम काज चल रहा था। तो ये तोप, बाकी की तोप खुदाई में निकली। ये 2 तोप है ईरान में बनवाई, ईरान में से आई दीव में। ये दीव का फोर्ट है, वहाँ पे बड़ी फुटेगी 12 मील तक जाएगी, छोटी फुटेगी 6 मील तक। बड़ी तोप लोहे की बनी हुई है, छोटी तोप पंची धातु की बनी हुई है। व्यू कितना शानदार है अपर कोट फोर्ट से, जहाँ पे कैनन रखे है वहाँ से। साइकिल, बाइक। बताइए कुछ नरसिंह मेहता और गिरनार पर्वत के बारे में। ये ना सर, ये नरसिंह मेहता है। ये नरसिंह मेहता यहाँ के नहीं थे। नरसिंह मेहता की जन्मभूमि भावनगर जिला, भावनगर तराजा गांव के थे। जूनागढ़ की भूमि उसको साधु संतों की लगी, तो उसने पूरा परिवार वह यहाँ पे उसने गुजार दिया। नरसिंह मेहता को एक ही काम था, सुबह से शाम तक भगवान की भक्ति, दूसरा कोई काम धंधा नहीं था। कृष्ण भक्त। हाँ, कृष्ण भक्त थे। तो नरसिंह मेहता थे वो कास नागर पंडित थे, पंडित नागर। सब रिश्तेदार पंडित लोगों ने बोले कि जहाँ भी आप भोजन करते हो, जहाँ भी कीर्तन करते हो, तो वहाँ सामने वालों को ऐसा मत बताना कि हम ये कास्ट के हैं, नागर पंडित है, किसी और कास्ट बता देना, क्योंकि आप अच्युत हो गए। छोटा वरण होता है, छोटा सा वरण, वहाँ पर वो भोजन कर लेते हो, खा लेते हो, तब बतला गए। तो नरसिंह मेहता को पूरे परिवार में से निकाल दिया और इसकी भक्ति पे भगवान प्रसन्न हुए और भगत को बोला कि नरसिंह भगत आप मांगिए, आपको क्या चाहिए। तो नरसिंह मेहता के जो पेट में पाप खोट हुआ, तो नरसिंह मेहता हीरा मोती महल मांग सकते थे। नरसिंह मेहता ने मांगा क्या मांगा? सिर्फ वचन मांगा कि भगवान मेरे को वचन दो कि जब भी मैं आपको पुकारूं तब मेरे को साथ आप दर्शन लोगे, साक्षात। हाँ। तो भगवान ने क्या बोला कि देखो इतने इस समय में देवी देवता जितने भी हो गए सबको दर्शन दिए होंगे भक्तों को, 1 बार 10 बार 5 बार, लेकिन मैं आपको 52 बार दर्शन दूंगा। 52 बार। अब 52 बार उसको वचन दिया था। चोरा वहाँ पे उसका कृष्ण भगवान और राजा जी जब रासलीला रम रहे थे, उस जमाने में पहले लाइट नहीं थी, तो नरसिंह मेहता के हाथ में मसाल थी। ये भागने के लिए सुरंग बोलते हैं, अंडरग्राउंड। ये जो गेट है, हाँ, ये राजाओं के समय में 3 रास्ते थे। 3 रास्ते। सबसे किले की जो स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के समय की है। 2500 साल पुराना ये इतिहास है। ठीक है। बाद में राजा हुआ है, तो उसमें पूरा महल है और महल के अंदर नीचे सुरंग रहते थे भागने के लिए। तो अभी रानी रनक महल के फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं और यहाँ से व्यू देखिए गिरनार पर्वत का कितना ज़्यादा खूबसूरत है। चारों तरफ गिरनार है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और हमने गाइड से पूछा, भरत भाई से पूछा, तो अंदर पहले महल था, बाद में ये बावी वंश के राजा ने मस्जिद में कन्वर्ट कराया। और रानी के 2 बच्चों की जो 3 साल और 5 साल की उनकी समाधि भी है, तो अंदर चल के वो सब देखेंगे। जो रानी के पुत्र थी उनकी समाधि के पीछे रीज़न ये था कि
जब राजा युद्ध में मर गए थे तो पाटन के राजा ने, जो कि गुजरात में है, रानी को कहा कि आप मेरी रानी बन जाओ, बट रानी ने नहीं माना, तो उनके दोनों बच्चों को इस जगह पे ही मार दिया था। तो यहाँ पे उनकी समाधि है। ये महल की सिंहासन या राजगद्दी का स्थान था। बाद में ये बाबी वंश के राजाओं ने मस्जिद में कन्वर्ट कराया। ये मंडप है शादी का, 2 मंडप है, एक वर के लिए, एक वधू के लिए। और जूनागढ़ के अंदर रेलवे स्टेशन है ना, रेलवे स्टेशन, वहाँ पे मकबरा एक बोलते हैं। सवाल हो रहा है भरत भाई, जो रानी थी हाँ वो तो गिरनार के टाइम पे मर गई, तो उन्होंने बावड़ी की नहीं, वो बावड़ी जो बनवाई थी ना, हाँ। और रानी की मंगनी उसके साथ हुई थी। अच्छा ठीक है। मंगनी उसके साथ हुई थी। और बहुत बड़ा किला और बैठने वगैरह का भी है, लेकिन गर्मियों में तो बुरी हालत हो जाएगी। हाँ, धूप में आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। सर्दियों में तो ठीक है। ठंड के मौसम में आते हैं। तो ये रिनोवेट होके ओपन कब हुआ था? ये 2 साल हुए। 2 साल हो गए। बस 2 ही साल। बहुत ठंडा है इधर। तो बनाया कैसे होगा यार उस टाइम पे? बारिश का पानी है अब तो। कितने ऊपर से आए हैं हम। तो हमने भरत भाई से इसकी स्टोरी पूछी। वो ये था कि जब ये स्टेबल बनाया गया था तो पानी नहीं आ रहा था, तो राजा ने अपने पुरोहित वगैरह से पूछा। उन्होंने कहा 2 कुमारी कन्या का बलि लगेगी यहाँ पे। तो 2 बहनें थी, अडी और कड़ी। उन्होंने कहा हम अपनी जान की बाजी देंगे अगर इसमें पानी आ जाता, पूरे गांव का भला हो जाता। तो वो इस स्टेप वेल में आई थी और एक दूसरे के छुरा भोग दिया था, और तब इस वेल में पानी आ गया था। अभी खुदाई में दूसरी वेल निकली है, तो उसको कड़ी और इसको अडी बोलते हैं। पहले इसी को अडी कड़ी बोलते थे। तो अब पर बहुत खूबसूरत है, और बाहर और ऊपर और नीचे के टेम्परेचर में बहुत फ़र्क है। तो अभी थोड़ी देर रुकेंगे, फिर चलेंगे दूसरी स्टेप वेल देखने। अब कड़ी जिस स्टेप वेल उस तरफ जा रहे हैं। ये खुदाई में निकली थी और ये उन दोनों बहनों के नाम पर ही पड़ी है, जिसकी स्टोरी अभी बताई आपने। आदि कड़ी तो ने स्टेबल, इसको भी देखते हैं। कड़ी स्टेबल बहुत बड़ी है यार, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। खुदाई में निकली है। ये जो स्टेप वेल्स हैं आडी और कड़ी,
इसके पास ही रिफ़्रेशमेंट है, तो वहाँ से पूरी सब्ज़ी और चाय ली है, क्योंकि फोर्ट काफ़ी बड़ा टाइम लगेगा, तो आप आराम से बैठ के खा सकते हो। और यहाँ पे रिचार्ज करवाना पड़ेगा, जो बैंड आपको मिलेगा गेट से उसमें ही रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो अच्छा सिस्टम है, मैनेज्ड है सब, और फूड कोर्ट भी है, तो इट्स गुड। अब रिफ़्रेशमेंट लेंगे फिर आगे जाएंगे। तो भरत भाई से नवगन कुएं के बारे में पूछते। भरत भाई, इसे कहते हैं नवघन कुआं, कि यहाँ के राजा कहलाते थे नवघन, उसकी नाम पहचान है इसलिए ये कुआं बनवाया। ये कुएं का काम 1020 पे काम शुरू हुआ, तो 1044 में काम इसका खत्म हुआ। 24 साल लगा बनाने में। ये 24 साल के बाद जो पानी आया, तो सामने ऊपर दीवार है, तो दीवार से 6 बेल चलते थे पानी खींचने के लिए। ये कुएं की गहराई 200 फीट, 200 फीट, 50 फीट पानी और 250 स्टेप पे अंदर जाने के लिए। दोपहर को आदमी को जाना हो 2 बजे 3 बजे देखने के लिए, तो आदमी के पास कोई टॉर्च होती है तो आदमी जा सकते हैं, बाकी बिना टॉर्च के नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ से कुआं है और यहाँ से पूरे कुएं का रास्ता जमीन के अंदर से बनवाया, इसलिए इसको 24 साल लगा बनाने में। और ये आगे हमने देखी बावड़ी, इसे कहते हैं कुआं। ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ऐसे ही सीढ़ियाँ बनी है स्टेप बाय के अंदर जाने से। 200 फीट नीचे है, तो टॉर्च हो तो जा सकते हो। पूरी सीढ़ियाँ बनी है, बड़े हिसाब से ही जाना है, प्रॉपर बनी हुई है नवगन कुएं में। पर जहाँ से आप कुआं देखना शुरू करोगे वहीं निकलेगी। यही सीढ़ियाँ ये जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी। हम वापस चलते हैं। क्या नाम रहता? बहुत बड़ा कुआं है भाई, अच्छा खासा। अब आगे चलेंगे, 1-2 जगह और रह गई हैं, वो देखेंगे। इसे कहते हैं अनाज के गोडाउन। ये 850 साल पहले किले के अंदर गांव था। गांव की उस समय में आबादी थी 5000 की। उसको 12 साल तक अनाज चले, इतना अनाज जमीन के नीचे रखते थे। ये अनाज कब निकालते थे, लड़ाई या दुकाल हो तो पूरे गांव को यहाँ से अनाज देते थे। अनाज कभी सूखे नहीं। तो अभी के लोग मेडिकल की दवा रखते हैं, पहले जमाने में देसी दवा थी, जिसमें जो गाय होती है उसका गोबर, नीम का जो पेड़ होता है उसके पत्ते, दोनों दीवार पे लेप लगाते थे। और ऊपर रखते हैं मकान, तो बारिश का पानी नहीं जाएगा और बाहर का कोई भी दुश्मन हो उसे पता नहीं चलने दे कि यहाँ पे अनाज है। ये ऊपर का बांधकाम पूरा गवर्नमेंट का है। और बीच में दिख रहा है बड़ा वाला, उसमें 2 भांजों को जिंदा गाड़ दिए। 2 भांजों को? 2 भांजे कौन? जो 13वीं साल में अनाज की तंगी हुई थी, 2 भांजे किले के बाद अनाज लेने गए, तो दोनों भांजों को पाटन के राजा सिद्धराज चैसी 2 भांजों को लालच दी कि किला हमको जितवा दो। किला जीतने के बाद किले का राज पार आप रख लो और जो राज पार की रानी हो मेरे को सौंप दो। दोनों भांजे ने सगे मामे को मरवाया। किला जीतने के बाद रानी उसको मिली नहीं, क्योंकि रानी सती हो गई वढवान गांव के अंदर। लास्ट में 2 भांजों को क्या बोले कि देखो अब मामे के ही नहीं हो सके तो आने वाले समय में मेरे काम हो गए। तो लास्ट में 2 भांजों को भी मार दिया किला जीतने के बाद। के किंदर बाबी उसके नाम नवाब हो गए। तो सैयद नवाब था रसूल खान जी, उसने पूरे जूनागढ़ के लिए तालाब बनवाए। और सामने जो पर्वत बोलते हैं, तो पर्वत का नाम बोलते हैं दातार, जमील सा दातार। कौन सा? ये वाला लाइट कलर का पर्वत, ये राइट साइड में। क्या नाम बताया आपने? दातार, दातार, जमील सा दातार बोलते हैं। ये पर्वत के अंदर 4 पर्वत है ना, अगल बगल में गिरनार के 4 पर्वत में डैम बंधे हुए हैं। तो बारिश जितने भी गिरेगी पर्वत के अंदर वो पानी इकट्ठा करते हैं। और तीनों जो पर्वत है, तीनों डैम है, तीनों डैम का पानी यहाँ पे आ रहा है अभी भी हाल में। अच्छा। और ये इसके सामने फिल्टर टावर है जिससे पूरे जूनागढ़ को पानी ट्रांस जाता है, ऐसा हमारे गाइड ने बताया। और सामने जो टावर देख रहे हैं वो वॉच टावर था पहले। व्यू बहुत शानदार है यहाँ से भी। तो ये लास्ट पॉइंट था, वैसे तो काफ़ी थे।
पहले मंदिर देखे, स्टेप वेल वगैरह देखे, कुआं देखा, तालाब, ये 4-5 चीज़ें मेन है। तो हमने भरत भाई को बाय बोल दिया। तो जब भी आप आए यहाँ गाइड ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, गाइड के द्वारा आपको समझने में आसानी होगी। तो अब हम जाएंगे खपरा कोडिया केव्स, जो कि आप देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।